हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपने इस वीडियो में फिर से PYQ सीरीज़ जो हम टॉपिक वाइज PYQ डिस्कस कर रहे हैं, नीट के जितने भी PYQs है उसको हम टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चले जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो जेनेटिक कोड नाम का टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। पहला क्वेश्चन देखो, कोडोन ऑफ ग्लाइसिन आर, ग्लाइसिन के लिए कौन सा कोड करता है। अब ये जो हमारे चैप्टर में सभी कोड्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है। हमारे पास में बहुत सारे कोड है, ऐसे तो लाखों करोड़ों कोड है, लेकिन हमें कौन से कोड याद रख रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अब एनसीईआरटी में लिखे हुए कोड को हम डायरेक्टली याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें रिवाइज करने वाली है। इसे अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे इसको याद रख सकते। जैसे ग्लाइसिन के लिए जो कोड होता है वो GGG होता है, मेन कोड जो होता है GGG होता है। तो अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ग्लाइसिन के लिए जो कोड है वो GGG है, तो ग्लाइसिन के लिए ये कोड हो गया GGG। अब अगर आप सभी कोड को देखोगे तो GGG पहले शुरुआत वाला G सब में कॉमन है। इसके बाद में जो कोड बच गया ना, जैसे आरएनए तो कोड लेके आएगा, तो आरएनए के कौन से कोड बच गए, U बच गया, C बच गया, A बच गया और G बच गया। तो GGG किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। अब दूसरे कोडोन अगर साथ में आ रहे हैं क्योंकि तीसरे कोड से ज्यादा अमाइनो एसिड की कोडिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शुरुआत वाले दो कोड अगर GGG है तो वो ग्लाइसिन को कोड करेगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, इसका आंसर C चला जाएगा। बाकी किसी में भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। अब ये रीडिंग फ्रेम में कौन सा चेंज नहीं करेगा, मतलब इन ऑप्शंस को पढ़ के हमें ये पता लगाना है कौन से ऑप्शंस के बिहाफ पे रीडिंग फ्रेम जो होती है। रीडिंग फ्रेम मतलब कोई भी तीन कोड, जैसे AUG है, फिर CCC है, ऐसे कोमा नहीं आता है बेटा, यहाँ पे बीच में कोमा नहीं आता है, फिर GGG है, ऐसे कुछ कोड लिख दिए मैंने। तो कोड को कैसे पढ़ते हैं अपन, कोड को हम तीन तीन के यहाँ पे ट्रिपलेट में पढ़ते हैं। तो तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, फिर तीन ये हो गए, फिर अगर यहाँ पे कुछ C लिखा हुआ तो इसको हम कोड नहीं पढ़ते हैं। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्ड आ गया जिसको हम बिल्कुल भी किसी भी पार्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो कोड को पढ़ने का सीधा सीधा तरीका ये है कि तीन तीन के फॉर्म में हम इसको कोड को पढ़ते चले जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो, इंसर्शन ऑफ G एट द फिफ्थ पोजीशन में G इंसर्ट कराने से, जैसे पांचवें नंबर की पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर हम पांचवें नंबर पे G इंसर्ट करा देंगे तो हमारा कोड पढ़ने का मैनर बदल जाएगा। इसलिए रीडिंग फ्रेम में जो है यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें चेंज नहीं करने वाली कंडीशन पढ़नी है। इंसर्शन ऑफ A एंड G, मतलब दो कोड हम इंसर्ट करा रहे हैं तब भी हमारी रीडिंग फ्रेम में दो शिफ्टिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। डिलीशन ऑफ G, एक को डिलीट करने से, 5 नंबर के G को डिलीट करने से भी हमारा कोड का सीक्वेंस बदल जाता है। लेकिन ये बोल रहा है डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th पोजीशन। 7th 8th 9th पोजीशन पे अगर हम GGU हटा दे, मतलब एक पूरा का पूरा ट्रिपलेट गायब कर दे, तो हमारे रीडिंग सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे पहला कोड ये हो गया, दूसरा कोड ये हो गया, और उसके बाद में देखो GGU हटाने के बाद में भी ये कोड हमारा पहले वाला जैसा ये मेंटेन्ड है। इसका मतलब 3 को हटाओ चाहे 3 को ऐड करो, हमारे रीडिंग फ्रेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, D इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs picks up special amino acid from amino acid pool in the catalytic cytoplasm और टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जो साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को पकड़ के कौन लेके जाता है। एम्स 1998 में आया था और एम्स AIPMT 1997 में आया था। अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला जो आरएनए वो tRNA ट्रांसफर आरएनए इसका नाम है। rRNA का पूरा नाम राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। mRNA मैसेज लेके आता है, तो सभी हेल्प नहीं करते। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से राइबोसोम तक लेके आने वाला कौन है, ट्रांसफर आरएनए tRNA। तो इसका आंसर ए चला जाएगा। ऑफ वन एस्पेक्ट विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज इट्स बीइंग। ये बोल रहा है कि जो जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर कौन सा नहीं है, डीजेनरेटिव फीचर है। हमारे एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा गया है, मतलब जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रिपलेट के कोडोन में होते हैं,
वो डीजनरेटिव नेचर के नहीं होते, मतलब वो एक जगह जैसे होते हैं दूसरी जगह भी वैसे हो। जैसे अमाइनो एसिड को कोड करने हो, जैसे मिथ्योनिन को कोड करने के लिए AUG है, तो वो सभी जगह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन स्टार्ट जहां से होती है वो AUG से ही होगी, तो डीजनरेटिव नेचर का है। यूनिवर्सल का मतलब चाहे हमारी बॉडी में मिथ्योनिन AUG से कोड करता है तो प्लांट में भी उसी से कोड होगा, बैक्टीरिया में भी उसी से कोड होगा, तो यूनिवर्सल नेचर का हो गया। उसके बाद में बोलते हैं स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक अमाइनो एसिड के लिए फिक्स कोडोन है, तो स्पेसिफिक कोडोन भी होते हैं। इसके बाद में यहां पे बोला एम्बिग्यूअस नेचर का होता है। एम्बिग्यूअस नेचर का नहीं होता, मतलब बार बार बदलता नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता, तो एम्बिग्यूअस नेचर का यहाँ पे कोडोन हमारा नहीं होता। तो 20 का आंसर सही चला जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आई? हाँ, आपको बातें समझ में आई होगी। इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द सीक्वेंस हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर RNA मेक्स कोडोन फॉर अमाइनो एसिड्स। ये बोलते हैं कि कितने कोड जो है वो अमाइनो एसिड के लिए कोड मतलब क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने बहुत बार पढ़ा है ट्रिपलेट की फॉर्म में हमारे कोडोन होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3 जैसे AUG हो गया, फिर CCC हो गया, ये सब यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में, तो 3 यहाँ पे कोड होते हैं जो यहाँ पे ट्रिपलेट बना देते हैं। आउट ऑफ 64 कोडोन 61 कोडोन कोड फॉर 20 टाइप एमाइनो एसिड। बिल्कुल इट्स कोल्ड क्या होता है? डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ये डीजनरेसी होती है मतलब जो 3 कोड बेटा बच गए, जैसे UAA है, UUA है, UAA, फिर है UGA और फिर है UAG। ये जो हमारे स्टॉप कोडोन है ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। बाकी 61 कोडोन जो है वो अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे वर्बलिंग ऑफ कोडोन होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोडोन होता है। ये सब जो 64 कोडोन हमारे पास में वो अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं। उसके बाद में ओवरलैपिंग ऑफ जीन भी होती है, लेकिन ओवरलैपिंग कंडीशन में हम कोड को 3 के मैनर में पढ़ेंगे। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन होने की वजह से हमारे पास में 20 टाइप के जो कोडोन है, 61 टाइप के जो कोडोन है वो हमारे 20 टाइप के अमाइनो एसिड को अच्छी तरीके से कोड कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का सेलिएंट फीचर क्या है? तो जेनेटिक कोड का सेलिएंट फीचर ये है कि वो डीजनरेटिव होता है। डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है? 3 के कोड में ही होता है, 3 की फॉर्म में ही होता है, मतलब ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। कोई 2 कोड जो है वो यहाँ पे किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। उसके बाद में नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे हम नहीं कर सकते जैसे कि ये हमारे पास में कोई कोड है तो हम पहले इसको पढ़ लें 3 के फॉर्म में, फिर यहां से शुरू कर दें, फिर यहां से शुरू करके नया कोड बना दें। ऐसा नहीं कर सकते, पहले 3 कोड पढ़े जाएंगे फिर नेक्स्ट 3 कोड पढ़े जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे कोड जो है वो जो यहाँ पे ट्रिपलेट है वो एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं होते, नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, एम्बिग्यूअस नहीं होते। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और उसके साथ में कहीं पे भी दूसरे तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 ये जो यहाँ पे पार्ट है बेटा ये डायरेक्टली याद रखना है, एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यूकैरियोटिक प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में मिथियोनिन जो अमाइनो एसिड है उसको कोड करने वाला कोडोन है, तो इसका आंसर सीधे सीधे चला जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है। और मिथियोनिन के लिए कोड याद रख लेना है AUG, जिसे अपन स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। क्या आपको याद है? अगर स्टार्ट कोडोन याद है तो आप यहाँ पे मिथियोनिन अमाइनो एसिड सीधा सीधा आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इनिशिएटिंग कोडोन इन यूकैरियोटिक सेल, ये फिर से आया। अभी मैंने बताया AUG यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है। Which one of the following feature is of genetic code does allow bacteria to produce human insulin? The recombination DNA technology। देखो मैंने अभी बोला कि बैक्टीरिया में चाहे बेटा कोडोन हो, चाहे हमारे यूकैरियोटिक सेल में कोडोन हो, चाहे प्लांट सेल में कोडोन हो, कोड हमारे यूनिवर्सल होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर में जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जैसे हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन सीक्वेंस तो होगा, तो वो जो प्रोटीन सीक्वेंस है जो बैक्टीरिया में कोड करता है वो हमारी बॉडी में कोड करता है। इसीलिए हमने बैक्टीरिया से भी इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ लोगे। इसके बाद में यहां पे हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन देयर 999 बेस इन एन RNA दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विथ 333 अमाइनो एसिड एंड द बेस एट पोजिशन 901 it deletes such that the length of RNA become
998 बेस हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर्ड। ये बोल रहा है हमारे कितने कोडोन अल्टर्ड हो गए। अब मुझे सीधा सा एक बेटा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाया हुआ है कि 993 हमारे पास में बेस है। उसके बाद में बोला गया क्या कि 90 पे तो इससे सीधा सीधा 3 के एक फॉर्म में बनाएंगे तो 333 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, कोड बन जाएंगे। मतलब ट्रिपलेट बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 333 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, कोडोन हमारे पास में बन जाएंगे। ये बोल रहा है हमने पोजीशन नंबर 901 पे 901 मतलब ये इस 901 पोजीशन को हमने यहाँ पे बदल दिया है। अब 901 पोजीशन को हमने डिलीट कर दिया है, तो 901 पोजीशन को डिलीट कर दिया तो कहीं ना कहीं कोड आगे शिफ्ट हो गए होंगे। तो कितने कोड शिफ्ट हो गए होंगे, तो 90 मतलब 900 से तक तो कोई कोड चेंज नहीं हुआ, 901 से कोड चेंज हुआ है। इसका मतलब 901 के बाद में कितने कोडोन थे, मतलब इतने कोड तो थे, सॉरी 99 कोडोन थे हमारे पास में, एक को हमने चेंज किया तो कितने चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितने कोड चेंज हो जाएंगे, 33 कोडोन बदल जाएंगे, क्योंकि 900 तक तो कोई चेंज ही नहीं है, 901 से चेंज हुआ है। तो 901 के बाद में जितने भी कोडोन है वो सब बदल जाएंगे, इसलिए 33 कोडोन बनेंगे, क्योंकि 99 से कितने कोड बन सकते हैं, 33, तो हमने 901 से चेंज किया इसलिए 33 कोड बदल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 33 इसका आंसर जाएगा। इसके बाद में बोला जेनेटिक कोड ऑफ आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए यहाँ पे कोडोन है, तो आर्जिनिन के लिए यहाँ पे सिंपल सा मैंने लॉजिक बताया। आर्जिनिन के लिए सबसे पहले हम जी और सी और जी देखेंगे। सी और जी देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सी और जी कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे देखो सी जी, बाकी आरएनए में और कौन से कोड होते हैं, यू होता है, सी होता है, ए होता है। तो इन सी और जी के साथ में कोई भी कोड हो, यहाँ पे हमारे पास में आर्जिनिन के लिए कोड बन जाएगा। तो ये डायरेक्टली तुम्हें याद भी रख लेना है। अब एक एक के लिए हम एक एक करते याद करके चले जाएंगे। अलानिन कोड के लिए, अलानिन एक बेटा क्या है, अमाइनो एसिड है जिसके लिए कौन कोड बनता है, तो यहाँ पे फिर से आया GC, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोड आया। तो पहले CG था, अब GC है, तो GC जहाँ पे भी है वह एलानिन के लिए कोड करेगा, बाकी दूसरा कोड पे से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कोई सा भी कोड आए GC अगर आए तो वहां पे एलानिन, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है, ये समझने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए रिवाइज करते रहो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए क्या सिग्नल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि AUG स्टार्ट कोडोन है मिथ्योनिन के लिए। फिर यहाँ पे बोलता है कि तो ये तो बड़ा स्टार्ट कोडोन है, लेकिन ये स्टार्ट कोडोन नहीं है, ये यहाँ पे स्टार्ट कोडोन लिए किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करता है जो स्टार्ट कोडोन की तरह काम नहीं करता है। GUU ये यहाँ पे देखो अभी आया एलानिन, तो GUU एलानिन के लिए कोड नहीं करता, लेकिन GC एलानिन के लिए कोड करता है, तो ये एलानिन के लिए कोड नहीं करता है, ये करता है, तो ये भी गलत हो गया, एक कोड गलत है। UUA और UCA ल्यूसिन के लिए कोड करता है, नहीं, UCA यहाँ पे ल्यूसिन के लिए कोड करता है, लेकिन UUA यहाँ पे ल्यूसिन के लिए कोड नहीं करता है, इसका मतलब ये भी गलत है। लास्ट में हमें याद रखना है UAG, UGA और UAA, ये सब क्या है, ये स्टॉप कोडोन है। ये कौन से कोडोन है, स्टॉप कोडोन, तो स्टॉप कोडोन यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी, इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फॉर्म आरएनए हैज स्ट्रक्चर रिजेंबल क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल कहाँ पे बनता है, आरएनए जो होता है ना हमारा ट्रांसफर आरएनए, वो प्राइमरी कंडीशन में जब होता है तो ऐसे फैला रहता है, वो उसको कंडेंस किया जाता है तो वो ऐसी शेप बना देता है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो उसमें ऐसा एक फोटो बना रखा है, ऐसा करके एक बड़ा फोटो बना रखा है। इस फोटो में अगर आप देखोगे तो ऐसी फोटो आपने बनाई होगी एनसीईआरटी में, इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोला गया। यहाँ पे 3 डेज एंड है, तो यहाँ पे 5 डेज एंड है, यहाँ पे बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए गए, और यहाँ पे एंटी कोडोन पार्ट लिखा गया है, इसे ही हम क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। टीआरएनए की ऐसी शेप देखने को मिलती है। टीआरएनए कहाँ पे आंसर है, बी में टीआरएनए आंसर है। आइसोलेशन द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अचीव्ड बाय, ये दोनों सीधी सी बात है। आइसोलेशन किसने किया, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेशल डीएनए सेगमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करने वाला नीरेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट था। इसका आंसर बेटा बी है, ये सी की जगह बी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका आंसर नीरेनबर्ग है। क्या आपको बात समझ में आ गई। अगर बात बेटा आपको समझ में आ गई तो आगे आप कंटिन्यूअसली चीजों को सुनते चले जाना। देखो
इसके बाद में देखो ट्रिपलेट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू कहां से होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू होता है AUG से। यहां पे क्या पूछ रहा है? इनहिबिटिंग मतलब बंद करने वाला। बंद करने वाला कौन है? स्टॉप कोडोन UAA। UAA बंद करने वाला कोड है जिसे हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं। UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन आपको याद रहने चाहिए। इसका आंसर बी चला जाएगा। व्हाट इज द फॉल्स अबाउट टीआरएनए? टीआरएनए के बारे में कौन सी गलत बात है? तो पहला आंसर है इट बाइंड विद एन अमाइनो एसिड एट 5 डेज। 5 डेज पे नहीं, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया 3 डेज पे। मैं आपको दिखा देता हूं। ये 3 डेज वाले पार्ट पे यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है 5 डेज पे, जो कि गलत बात है। हमें गलती पूछा गया तो यही गलत है पहला। इसके बाद में 5 डबल स्टैंडर्ड रीजन होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मैंने क्लोवर लीफ मॉडल बताया था, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे रीजन होते हैं जहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच हो सकते हैं। इट हैज द कोडोन एट वन एंड विच रिकॉग्नाइज द एंटी कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के लिए कोडोन और एंटी कोडोन पार्ट होता है। कोडोन कौन लेके आता है? कोड कौन लेके आता है? एमआरएनए। एंटी कोडोन पार्ट किसके पास में होता है? टीआरएनए के पास में, जो कि बता ही रहा है। इट लुक लाइक द क्लोवर लीफ, पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द ऑर्गेनिज्म एट वन पॉइंट द प्रोसेस कम टू हेल्प सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द 3 कोडोन फ्रॉम द। ये बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ये रोक रहा है। रोकने का काम स्टॉप कोडोन का। स्टॉप कोडोन सीधा सीधा पढ़ लो कौन सा है? सी, इसका आंसर चला जाएगा। इफ द डीएनए कोडोन आर ATG एंड ए सिस्टोनिन बेस, सिस्टोनिन मतलब सी, सिस्टोनाइन बेस इज इंसर्ट एट द बिगनिंग इन विच द फॉलोइंग विल रिजल्ट। ये बोल रहा है सिस्टाइन को मतलब सी को बिगनिंग में ऐड कर दिया जाता है। कोड कैसे बताया जाएगा? आपको कोडोन के बारे में याद रखना, ट्रिपलेट की फॉर्म में हमेशा लिखेंगे हम। तो अगर यहाँ पे सी लिख दिया तो बेटा ऐसे कोड बन जाएगा CAT, फिर GAT, फिर GAT, फिर ये वाला G लास्ट में बच जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे मैच हो रहा है? देखो ये रहा CAT, GAT और लास्ट में G बच गया। क्या बात समझ में आ गई आपको? अगर बात समझ में आ गई तो सी इसका आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि हमारे कोडोन बेटा कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे नया क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। स्टेटमेंट पहला, द कोडोन AUG कोड फॉर मिथ्योनिन, बिल्कुल सही बात है। एंड फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानिन भी कभी कभी क्या करता है बेटा? फिनाइल एलानिन भी कभी कभी स्टार्ट कोडोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर बोल रहा है कि मिथ्योनिन जो है AUG यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है, जो कि है, लेकिन ये फिनाइल एलानिन स्टार्ट कोडोन की तरह काम नहीं करता है। फिर है AAA एंड AAG बोथ कोडोन फॉर द अमाइनो एसिड इन द लाइसिन। लाइसिन के लिए कोड करता है। तो AAA यहाँ पे लाइसिन के लिए कोड करता है। और देखो शुरुआत वाले दोनों कोड यहाँ पे सेम है, और लास्ट वाला यहाँ पे G है, तो ये भी कोड करता है, ये भी कोड करता है। तो लाइसिन के लिए दोनों ही कोड करेंगे। स्टेटमेंट पहला यहाँ पे जो यहाँ पे ये फिनाइल एलानिन की वजह से गलत है, और तो यहाँ पे मिथ्योनिन, तो पहला स्टेटमेंट गलत आ जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स नहीं, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरा हाँ डी का आंसर चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटी कोडोन क्या होता है? एंटी कोडोन में आपको बता देता हूँ। टीआरएनए अभी पढ़ा हमने, टीआरएनए की शेप बताता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने टीआरएनए बताया। अब अगर आप टर्सरी टीआरएनए पढ़ोगे तो उसका शेप इन्वर्टेड एल शेप का मिलेगा। यहाँ पे आएगा बेटा एमआरएनए। एमआरएनए कुछ कोड लेके आएगा, कुछ कोड, जैसे मान लो स्टार्ट कोडोन का कोड लेके आया AUG कोड लेके आया। ये है कोडोन, इसे अपन क्या बोलते हैं? कोडोन। इसके सामने वाला जो कोड यहाँ पे टीआरएनए पढ़ेगा, जैसे यहाँ पे ए के सामने पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा? ए के सामने यू पढ़ेगा, यू के सामने वो क्या पढ़ेगा? ए पढ़ेगा, और जी के सामने सी पढ़ेगा। ये कोडोन है, तो ये एंटी कोडोन है। ये क्या है? एंटी कोडोन। एंटी कोडोन कौन पढ़ता है? टीआरएनए पढ़ता है। और कोडोन कौन लेके आता है? एमआरएनए लेके आता है। ये बात सीधी सीधी आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेयर ट्रिपलेट बेस ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे एक एंटी कोडोन ही होता है। पेयर ट्रिपलेट ऑन बेस ऑफ आरआरएनए, आरएनए भी नहीं होता है। अनपेयर ट्रिपलेट और बेस ऑन आरआरएनए नहीं। एंड अनपेयर ट्रिपलेट और बेस एंड एक्सपोज पोजीशन ऑफ टीआरएनए। एक्सपोज पोजीशन ऑफ टीआरएनए का अनपेयर्ड बेस होता है, उसे अपन एंटी कोडोन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द अरेंजमेंट
ऑफ डीएनए हैज द ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस ACG GAC फिर ये यहाँ पे कोड देगा ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ फर्स्ट बेस, फर्स्ट पहले बेस में म्यूटेशन हो गया। पहला बेस कौन सा ये रहा, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। कहाँ पे हुआ, गॉड डिलीट, पहले कोड में यहाँ पे डिलीशन आ गया। जैसे मान लो कोई भी कोड डिलीट हो गया, ए मान लेता कोड डिलीट हो गया, देन द लाइकली इफेक्ट दैट ऑन वन कोडोन ऑफ डीएनए सेगमेंट इज दैट, ये बोलता है कि डीएनए सेगमेंट जो है उसका जो कोडोन है वो कैसे अफेक्ट हो गया। चलो ऑप्शन पढ़ के हम चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल बी डिफरेंशिएट एंड ऑल अदर विल बी लाइक अर्लियर पॉलीपेप्टाइड चेन, नहीं, क्योंकि शुरुआत वाला कोड बदलते ही यहाँ पे दो कोड का कोई कोडोन नहीं बनता है, ये कोड शिफ्ट हो जाएगा आगे। कैसे, अगर एक यहाँ पे डिलीट होगा तो नया कोड क्या बन जाएगा, ACG, फिर बन जाएगा ACA, फिर बन जाएगा GCG, फिर ये GCA, फिर ये नया कोड बन जाएगा। तो पहले जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बचेगी, ये गलत है। उसके बाद में बोला पॉलीपेप्टाइड विल हैव वन अमाइनो एसिड लेस, अगर पॉलीपेप्टाइड जो है इसमें म्यूटेशन हुआ है तो पहला अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, बाकी से अगर अमाइनो एसिड पहले जैसा बन रहा है तो वहां से अगर ये पूरा गायब हो गया तो पहले जैसा ही यहाँ पे बनेगा। देयर विल बी ए कंप्लीट चेंज इन द टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के लिए कंप्लीट सीक्वेंस यहाँ पे बता रहा है, ये लाइकली अफेक्ट दिस कोड फॉर डीएनए सेगमेंट इज दैट, अफेक्ट करता है। तो ये वन अमाइनो एसिड को, द पॉलीपेप्टाइड विल हैव वन अमाइनो एसिड लेस, एक अमाइनो एसिड कम उसमें बनेगा, ठीक है। देयर विल बी द कंप्लीट चेंज इन द टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, हाँ कंप्लीट चेंज हो जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द पॉलीपेप्टाइड, ये भी गलत बात है, ये सब गलत बात है। इसमें बोला कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनेगी उसमें यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो है वो कम बनेगा, क्यों, क्योंकि पहले में डिलीशन आ गया है। बाकी सारी बातें गलत बोली गई है। क्या आपको बात समझ में आई, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे अगर म्यूटेशन हुआ तो सारे कोड तो डिलीट हुए नहीं, सारे कोड डिलीट हुए तो पहले जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, लेकिन यहाँ पे सारे कोडोन डिलीट नहीं हुए, एक में म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन भी बदल जाएगी। लेकिन हाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बदल, पहले यहाँ पे कोड कितने थे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कोडोन थे, अब एक में म्यूटेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, 6 की जगह 5 भी रह जाएंगे, क्योंकि 2 का कोई कोड नहीं होता है। अब ये 2 का कोड यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ पे आते आते 2 का कोड बन जाएगा, तो यहाँ से कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं होगा, तो एक अमाइनो एसिड का यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद में होता है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोड के लिए कौन ट्रूली नहीं है, नियरली यूनिवर्सल होता है, अनएम्बिग्यूअस होता है, डीजेनरेटिव होता है, फिर ये बोलता है ए कोडोन ऑफ एमआरएनए इज रीड ऑन नॉन कंटिन्यूअस पैटर्न, नहीं कंटिन्यूअस पैटर्न में ही रीड करते हैं, क्योंकि एमआरएनए पे तो जो भी सीक्वेंस लगी होती है वो तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस से आती है, एचएनआरएनए में डिसकंटिन्यूअस होती है, इसलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बेटा बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। UAA, UAG एंड UGA टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। देर आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय टीआरएनए, ये टीआरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसलिए इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर पहला ही चला जाएगा। नीचे वाले तीनों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आंसर यहीं कहीं मिल गया है। देयर आर 64 टाइप ऑफ कोडोन, ठीक है। जेनेटिक कोडोन डिक्शनरी बिकॉज देयर आर 60 टाइप ऑफ टीआरएनए फाउंड इन सेल, ठीक है। देयर आर 64 अमाइनो एसिड फॉर कोडिंग, नहीं। देर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20, नहीं, ये भी गलत बात है। जेनेटिक कोड आर इज ट्रिपलेट, ये भी सही बात है। ये बोलता है कि क्या 64 टाइप के टीआरएनए मिलते हैं, 64 टाइप के टीआरएनए कहाँ पे मिलेंगे, 64 टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ पे या फिर कोडोन मिल जाएंगे, टीआरएनए यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये बोला ट्रिपलेट होता है, ये बात सही बोला, बाकी तो कहीं पे बकवास बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन कोड फॉर द इंफॉर्मेशन एज UGC के लिए कौन कोड करता है? ये यहाँ पे बोल रहा है कोडोन कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसको यहाँ पे कोड करने वाला कौन सा है? तो UGC को तो UGC ही कोड करेगा भाई, ये यही कोडोन है, तो कोड कौन करेगा? UGU करेगा। तो UGU क्यों करेगा? क्योंकि शुरुआत वाले दोनों कोडोन सेम है, शुरुआत वाले दोनों कोडोन सेम है, बाकी किसी में भी सही नहीं है, दोनों में। यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग कोडोन कोड फॉर द इंफॉर्मेशन एज UGC, तो UGC जिसके लिए कोड करता है वो शुरुआत वाला ही यहाँ पे कोडोन मैच होता है, ये वाला कोडोन और ये वाला कोडोन यहाँ पे मैच नहीं करेगा, UGU ही यहाँ पे मैच करेगा। अब ये डायरेक्टली तुम्हें याद रख लेना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टी
ऑफ द जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन की प्रॉपर्टी कौन नहीं है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो अनएम्बिग्यूअस होता है, ये एम्बिग्यूअस लिख रखा है। इसके बाद में जेनेटिक कोडोन कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक कोड कंसिस्ट क्या करता है, 4 कोड नहीं, 64 कोडोन इज 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं, 16 कोडोन नहीं, ये तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, 64 कोडोन इज विद इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 3 के ट्रिपलेट में होता है, जो कि हमने पहले बहुत बार देख लिया है। उसके बाद में बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन, AUG सीधा सीधा तुम्हें याद होगा, स्टार्ट कोडोन। द जेनेटिक कोडोन प्रोलीन के लिए CCC आएगा, CCCC, फिर CU, ये CGU, ये यहाँ पे प्रोलीन के लिए कोड था, CCC के लिए याद रखना, प्रोलीन के लिए कोड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोडोन कोजिंग चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन के लिए स्टॉप कोडोन सीधे सीधे AUG, UGA और UAA। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू द कोडोन एंड द अमाइनो एसिड, किसके लिए कोड फिक्स सही है, तो UA वेलिन के लिए कोड करता है, नहीं वेलिन के लिए कोड नहीं करता, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, यहाँ पे सिस्टाइन लिख रखा है, ये प्रोलिन के लिए कोड करता है, यहाँ पे एलानिन लिख रखा है, ये यहाँ पे फिनाइल एलानिन के लिए शायद कोड करता है, यहाँ पे वेलिन लिख रखा है, ये लाइसिन के लिए कोड करता है, तो ये सही लिख रखा है, तो ये इसका आंसर बी चला जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है जो तुम्हें याद रहेगा तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लास्ट में यहाँ पे बेटा दे रखा है क्वेश्चन 2 कॉलम दे रखा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा कॉलम कहाँ पे। देखो कॉलम ये है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड था, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये वाला पार्ट B C ये यहाँ पे मैच कराने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे U सेरिन के लिए, G किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए कौन कौन कोड करता है, तो यहाँ पे कोड करके जब हम यहाँ पे बेटा देखेंगे तो ये दो को हमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा याद है, हमें सबसे सिंपलेस्ट याद है AUG किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए। फिर हमें याद है ये वाला G किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए, तो G को हम ग्लाइसिन के लिए कोड करते हैं, चलो G ग्लाइसिन के लिए कोड कर देते हैं, ये ग्लाइसिन यहाँ पे मैंने चिपका दिया। CCC प्रोलिन हमने पढ़ा, तो CC के लिए हम प्रोलिन लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैच करा के देख लो, तो पहले में यहाँ पे थर्ड है, पहले में पहला कहाँ पे है भाई, A में थर्ड, तो U जो है वो यहाँ पे बता रहा है थर्ड फिनाइल एलानिन, यहाँ पे मैच कर देते हैं। चलो फिर यहाँ पे बता रहा है B में फोर्थ क्या है, तो B में फोर्थ हमने लगाया था अभी, हाँ B में ये रहा B, ये B यहाँ से चल के फोर्थ में ग्लाइसिन के लिए आ रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है C में फर्स्ट क्या है, U और इसके लिए कोड कर रहा है सेरिन के लिए कोड करता है, बिल्कुल करता है। इसके बाद में बता रहा है यहाँ पे D करता है 5 के लिए, तो D में क्या है C यहाँ पे प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है। अब ये जो सारे के सारे ये मैच द कॉलम के लिए मैच करा के आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को डायरेक्टली याद कर लो, और ऐसे ऑप्शन को आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें आपको याद होती चली जाएगी। अच्छा रीजन का क्वेश्चन है, कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इन फेवर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स के लिए कॉमन एंसेस्ट्री रखता है कौन, अगर हम कोडोन की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि कोडोन के लिए जो बेटा बात है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री जो है, जैसे अगर मैं बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को कंपेयर करूँ तो बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस चलता है, हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोलाइसिस चलता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो कोडोन होंगे, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ कोडोन होंगे। तो ये हमें ये बताता है कि बैक्टीरिया आज के करोड़ों साल पहले हमारा एंसेस्टर रहा होगा, इसलिए ऐसी बात बोलने जा रहा है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन दिख नहीं रहा है। एक बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो बैक्टीरिया के साथ में है, मतलब हम अगर कंपेरेटिवली एंसेस्ट्री मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मैच कराना चाहे तो हमारे कोड हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरी बात बोला जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल होने का मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया में मिलते हैं, वो प्लांट में मिलते हैं, सबके साथ में मिलते हैं। तो दोनों बेटा स्टेटमेंट सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इसका, इसलिए इसका आंसर बी चला जाएगा, ए नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए हमने जेनेटिक कोड के जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए थे उनके सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की। किसी क्वेश्चन में आपको फिर से प्रॉब्लम कोई आई है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।